हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक ऐसा ही बाजीगर आईपीएल 2019 के चेन्नई और मुंबई के फाइनल मैच में भी था, जिसने फाइनल का आखिरी ओवर करने के लिए एक ऐसे बॉलर को बुलाया जिसने अपने पिछले ओवर में 20 रन पिटवाए थे। सब बोल रहे थे कि अब तो हार निश्चित है, लेकिन फिर भी उस बाजीगर के एक फैसले ने मैच में ऐसा ट्विस्ट ला दिया कि मैच का पूरा फैसला बदल गया, वो भी आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर। और रोने वाले फैंस खुश हो गए और खुशी मनाने वाले फैंस रोने लगे। ये कहानी है आईपीएल 2019 के उस फाइनल मैच की जो बाकी फाइनल से बिल्कुल अलग था, जिसमें धोनी की चेन्नई और रोहित की मुंबई आमने सामने थी। मुंबई को इंतजार था चेन्नई की एक गलती का और आखिरकार वो गलती हो गई और मैच फंस गया। असल में 2019 के पहले तक मुंबई और चेन्नई दोनों ने 3-3 आईपीएल टाइटल जीत लिए थे, इसलिए 2019 दोनों के लिए एक महामुकाबले जैसा था। साथ में मुंबई के फैंस का मानना था कि मुंबई ऑल्टरनेट ईयर्स में जीती है, क्योंकि एमआई ने साल 2013, 2015 और 2017 में आईपीएल जीता था, इसलिए 2019 मुंबई का होने वाला था। लेकिन चेन्नई के फैंस अलग ही स्वैग में थे। चेन्नई के फैंस को लगता था कि चेन्नई जब फाइनल जीतती है तो 2 साल लगातार जीती है। चेन्नई ने 2010 और 2011 में जीता और फिर सीधा 2018 में जीता, और इस हिसाब से 2019 दोनों के लिए जादुई साल था। 12 मई साल 2019 इस दिन आईपीएल की 2 दिग्गज टीमें आपस में फाइनल में भिड़ने के लिए आमने सामने थी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 149 रन बनाए। चेन्नई के गेंदबाजों ने शुरू से ही मैच में अपनी पकड़ बना ली थी और आसानी से रन बनने ही नहीं दे रहे थे। मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा 25 गेंदों में 41 रन पोलार्ड ने बनाए। कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ये कोई कमाल नहीं कर पाए और केवल 15-15 रन बनाकर आउट हो गए। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी बल्लेबाजी में फेल साबित हुए। विकेटकीपर डिकॉक और पोलार्ड की छोटी छोटी पारियों की मदद से जैसे तैसे करके एमआई ने 150 रन का टारगेट सेट कर दिया। फाइनल के लिहाज से ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। सबको यही लग रहा था कि चेन्नई वाले बड़े आराम से इस मैच को जीत लेंगे, लेकिन मुंबई ये हार मानने वाले बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य का पीछा और ट्रॉफी उठाने के मकसद से चेन्नई ने बल्लेबाजी करना शुरू किया। मुंबई ने बिना हार माने ही जंग जारी रखी और विकेट्स झटकना शुरू कर दिया। 33 के स्कोर पर फाफ डु प्लेसिस 26 रन बनाकर कुणाल पांड्या के शिकार बने। रन तो बन ही रहे थे, लेकिन साथ में विकेट्स के गिरने का सिलसिला भी नहीं थम रहा था। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज वॉटसन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज मैदान में नहीं टिक पा रहा था। सुरेश रैना, अवंती रायडू और महेंद्र सिंह धोनी, इनमें से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। संकट मोचक ब्रावो भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन चेन्नई के लिए सुकून की बात यह थी कि सलामी बल्लेबाज शेन वॉटसन 77 रन बना के अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा। 19वें ओवर तक चेन्नई ने 141 रन बना लिए थे और आखिरी ओवर में यानी कि 6 गेंदों में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। अब यहां से शुरू होता है असली रोमांच, क्योंकि अब मुकाबला धोनी और रोहित के दिमागी प्लानिंग का था। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने बॉल अपने सबसे अनुभवी और भरोसेमंद खिलाड़ी लसित मलिंगा के हाथों में थमाई। इससे पहले मलिंगा ने अपने 18वें ओवर में 20 रन खर्च किए थे, इसलिए उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो दबाव में है। लेकिन असली खिलाड़ी की पहचान दबाव में बिखरना नहीं, बल्कि अपने खेल में निखार लाना होता है। मलिंगा ने बखूबी अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए पहली ही गेंद यॉर्कर लेंथ पर फेंक दी। शेन वॉटसन के बल्ले के बिल्कुल नीचे गेंद टकराई और वॉटसन 1 रन ही बना सके। अगली गेंद लो फुल टॉस थी, जिस पर रविंद्र जडेजा केवल 1 रन बना सके। तीसरी गेंद पर वॉटसन ने 2 रन ले लिए और इस तरह से 3 गेंद में केवल 4 रन बने और अब आखिरी 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। यानी यहां से चेन्नई को जीतने के लिए सिर्फ 1 बाउंड्री चाहिए थी, जबकि मुंबई की 1 गलती और सब कुछ खत्म। अपने पिछले ओवर में 20 रन लुटाने वाले लसित मलिंगा कॉन्फिडेंस में आ चुके थे। उनके यॉर्कर सटीक और लाइन पर गिर रहे थे। स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर शेन वॉटसन थे। वॉटसन बाउंड्री मारने का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें किसी भी हाल में रन बनाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं अगली गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में चेन्नई के फैंस सपने में भी नहीं सोच रहे थे। मलिंगा की एक और यॉर्कर जिसे वॉटसन खेलकर 2 रन लेने की कोशिश करते हैं और वो यहां पे रन आउट हो गए। यहीं से चेन्नई की कमर टूट गई और चेन्नई को अब 2 गेंदों में 4 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सामने मलिंगा था। अभी भी धोनी ने हार नहीं मानी और एक और चाल चलते हुए हरभजन, दीपक चहर और बाकी खिलाड़ियों से पहले शार्दुल ठाकुर को भेजकर अंतिम दांव खेला। वहीं रोहित ने भी मलिंगा को समझाया, लाइन लेंथ समझाई और अपनी चाल चली। स्टेडियम में लाखों फैंस की उम्मीदें और बेहद ही दबाव भरे पलों के बीच में मलिंगा ने अगली गेंद फेंकी, जिस पर शार्दुल ठाकुर ने उम्मीद के मुताबिक खेलकर 2 रन बटोर लिए। अब खेल और भी ज्यादा रोमांचक स्थिति में था। 1 गेंद और चेन्नई को चाहिए थे 2 रन।
चेन्नई के जीतने के चांसेस 90% थे और मुंबई के 10%। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों सहित मैदान में मौजूद दर्शकों की सांसें और धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। फाइनल में इतना हाई वोल्टेज गेम देखने को मिलेगा किसी ने नहीं सोचा था। अंतिम गेंद फेंकने के लिए मलिंगा ने दौड़ना शुरू किया। शार्दुल ठाकुर ने एक लंबी सांस ली और सामने की तरफ देखा। यॉर्कर लेंथ की एक तेज गेंद आई और जिस पर शार्दुल ठाकुर ने जोरदार बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क ही नहीं हुआ। सीधा गेंद पैड पे टकराई और एक जोरदार अपील और एम्पायर की उंगली हवा में थी। बस यहीं से नीली जर्सी वाले जो मायूस बैठे थे उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी और पीली जर्सी वाले जो खुशी मनाने के लिए इंतजार कर रहे थे उनकी खुशी एक पल में हवा हो गई। धोनी की आर्मी ये मैच जीत की दहलीज पर आकर हार गई थी और रोहित हारा हुआ मैच जीतकर बाजीगर बन गए। दोस्तों, ये थी कहानी आईपीएल 2019 के फाइनल की दिल थाम देने वाली कहानी। वैसे रोहित और धोनी में कौन है बेस्ट कैप्टन, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। वैसे एक और बाजीगर है जो कभी भी मैच पलट सकता है, यानी 360 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिसने 11 साल के वनवास के बाद जैसे तैसे करके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई। सूर्य की कहानी जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए सूर्या के उदय की अद्भुत कहानी।